इसलिए आइए, उठाइए, मशाल जलाइए और बुलंद आवाज में मेरे साथ बोलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। क्या बोला? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। जो लोग मुहूर्त की बात कर रहे हैं, श्री राम प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। क्या बोला? और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। अपने देश में बनी हुई वायरस पर विश्वास रखिए। अपने देश में बनी हुई वायरस पर विश्वास रखिए। खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई। वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। इस नोट में कोई भी नैनो GPS चिप देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग ये खबर फैला रहे हैं वो शायद साइंस नहीं जानते, शायद उन्होंने थोड़ा सा नॉलेज नहीं रखा है इस फील्ड में। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चिप नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। जो रूमर्स हैं वो ये कहती हैं कि सैटेलाइट से सिग्नल आएगा, वो यहाँ पे एक ऐसी चिप लगी है जो बिना किसी पावर के काम करती है, वो सिग्नल को खाली रिफ्लेक्ट कर देगी और पता चल जाएगा कि नोट कहां पे। वाह वाह वाह, ऐसा होता तो क्या आज तक सब पागल थे? हाँ भैया, पॉसिबल नहीं है ऐसा कर पाना। सैटेलाइट से सिग्नल आता है, वो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना वीक हो जाएगा, उसको जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वो कहां जाएगा? सैटेलाइट तो वहां पे है, सिग्नल तो मेरा यहां होकर कहीं हो गया गायब, खत्म। मतलब RFID टेक्नोलॉजी दोस्तों जो हम यूज करते हैं स्टोर्स में या इवन मॉल्स वगैरह में, जहां पे आप देखते हैं कि हर एक सामान के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, अगर आप बिना पे किए बाहर निकले तो वो जो है वो आपको बीप बीप बजर जो है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो टेक्नोलॉजी दोस्तों वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती है, न कि आसमान में GPS। मतलब पता नहीं क्या यार मजाक लगा रखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी है कि जमीन के नीचे काम करेगा, मतलब 120 फीट।
कोई बात नहीं, मैं 125 फीट में गड़ा दूंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर किसी बक्से में किसी मेटल बॉक्स में पैसे रखे हैं तो वो तो एक फैराडे केज बन जाता है, वहां पे तो नहीं तो कोई सिग्नल आ पाता है, नहीं कोई सिग्नल जा पाता है, तो ऐसे में ट्रैकिंग कैसे काम करेगी? बांग्ला वो राज्य है जहां पर राजा राम मोहन राय जैसा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा महापुरुष जन्मे थे भाई। ये वो सावरकर जो मूछलेका देकर ब्रिटिशों से माफी मांगे थे, उनका ये भूमि नहीं है, ये खुदीराम बोसु का भूमि है, नेताजी सुभाष का भूमि है। तो उनको अगर यहाँ से प्रेम करना है तो पहले सीखना है, और पहले संस्कृति सीख ले, उसके बाद हम कह देंगे कि भाई आप बाहरी नहीं हो। अगर नहीं सीख पाएंगे, अगर ये बोलेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे, तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए। साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है, टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही, हमको कुछ नहीं पता। उनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए, वो तो टैगोर ब्रिटिश लोग बोलते थे। चौरसिया, पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा, और इसीलिए मैं आपको इस गेटअप में दिखाई दे रहा हूं। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस ड्रेसअप में मैं क्यों हूं। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहनकर जाएंगे, क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा? मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों की बात न सुनिए और न उसको सपोर्ट करिए।